हाय एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। चलें जी, आज थोड़ा सा पीएसएक्स से निकलते हैं। आई मीन कंटिन्यू रहेगा, लेकिन कुछ इंटरनेशनल स्टॉक्स के बारे में बात स्टार्ट करते हैं अब फ्यूचर वीडियोस में। रीज़न आई एम आस्किंग, मैं हमेशा इस चीज़ का कायल हूँ, कभी भी अपने अंडे एक ही टोकरी में नहीं डालने चाहिए। आपका पोर्टफोलियो जो है, इफ़ यू कैन अफोर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल, तो आपको डेफिनेटली पीएसएक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, इंटरनेशनल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, यू नो बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, म्यूचुअल फंड्स में, और डिजिटल रियल इस्टेट। डिफरेंट सिनेरियो हैं, और आई एम श्योर अगर इफ़ यू कैन अफोर्ड बिटकॉइन देख लें, अब 92-93 हज़ार डॉलर का एक हो गया। तो बजाय कि आप यू कैन इन्वेस्ट अगेन एंड अगेन इनटू जस्ट वन मार्केट, तो बेटर है कि आप डिफरेंट ऑप्शंस को ट्राई करें। तो आज हम बात करते हैं कि हाउ यू कैन इन्वेस्ट इन इंटरनेशनल स्टॉक फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है, इंडिया वालों के लिए मसला नहीं है, दे ऑलरेडी हैव अ मैनी प्लेटफॉर्म, और उनको बताने की ज़रूरत भी नहीं है, दे नो ऑलरेडी। और सिमिलर वे अगर कोई यूएसए में है या यूरोप में है, उनके पास भी प्लेटफॉर्म स्टैब्लिश है। इशू आता है कि पाकिस्तान से किस तरह इंटरनेशनल स्टॉक में इन्वेस्ट किया जाए। ठीक है, तो अब इसमें जो स्टेप्स हैं आप उसको ज़रा गौर से सुनना, और देन यू हैव टू मेक द प्लान अकॉर्डिंगली। ठीक है, जो अब सबसे पहले आपके पास एब्सोल्युटली एक बैंक अकाउंट होना चाहिए पाकिस्तान में। जो भी बैंक अकाउंट हो, मेक श्योर उसका जो डेबिट कार्ड है आपका वो वीज़ा या मास्टर का हो। आई थिंक एक और नेटवर्क अभी निकला है, मेरे पास है नहीं पाकिस्तान में, वो आई थिंक इंटरनली यूज़ हो रहा है मुल्क में। लेकिन वीज़ा और मास्टर ऐसे दो लोगो हैं जो दुनिया में कहीं पर भी चल जाते हैं। तो आपके पास वीज़ा और मास्टर कार्ड होना चाहिए। फिर आपने बात करनी है अपने बैंक से, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अक्सर ब्लॉक हो जाती हैं। तो आपने बात करनी है अपने बैंक से कि मैंने अपना ये जो कार्ड है इसको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ करना है, तो मेक श्योर कि उसमें कोई हर्डल ना आए। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अल्फला के बारे में और स्टैंडर्ड चार्टर्ड के बारे में अच्छा है। आई एम श्योर अदर बैंक्स भी होंगे। अब मैं कोई अब सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि आई एम देयर कस्टमर अल्फला एंड स्टैंडर्ड चार्टर्ड। तो आप पहले, आई मीन इफ़ यू हैव दीज टू बैंक फाइन, लेकिन आपने बैंक को पहले इन्फॉर्म करना है ताकि आपके ऊपर से इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस की कोई भी रिस्ट्रिक्शंस है वो हटा ली जाए, और अपना डेबिट कार्ड आप फील फ्री यूज़ कर सके। तीसरी चीज़ आपको चाहिए अपना बैंक अकाउंट का प्रूफ ऑफ अकाउंट। आप अपनी वेबसाइट से, आई थिंक बैंक की आप आपका यानी कि अकाउंट आपके नाम पे है, एक्टिव है, ये चीज़ आप डाउनलोड कर सकते हैं। और चौथी चीज़ आपको चाहिए आपके पासपोर्ट की कॉपी या आईडी कार्ड की कॉपी, जस्ट टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी। तो वो क्या करेंगे कि बैंकिंग डिटेल और आपकी आइडेंटिटी का नाम मैच कर लेंगे, जस्ट टू मेक श्योर कि आप जो हैं वो सेम पर्सन ही हैं। तो कौन सी चार चीज़ें? एनी बैंक अकाउंट इन पाकिस्तान, डेबिट कार्ड, वीज़ा या मास्टर, बैंक से डिसाइड ऑलरेडी डिस्कस कर लेना कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करनी है, तो इस पर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए। और नंबर 4, जब आपने अकाउंट ओपन करवाना है इंटरनेशनल स्टॉक अकाउंट या ब्रोकेज अकाउंट, तो आपके पास पासपोर्ट हो तो दैट वुड बी ग्रेट, नहीं तो आईडी कार्ड प्रॉब्ली इंग्लिश में, और साथ ही अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट बैंक की वेबसाइट से। तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए रेडी। ठीक है, अब आपने क्या जाना है कि मैंने ऑलरेडी कांटेक्ट किया था, तो ये साइट है इस वक्त, आप इसको देख लेना। ये है सर्वा। ठीक है, मैंने इनसे कांटेक्ट किया, आप भी इनसे बात कर सकते हैं। ठीक है, टॉक टू आवर टीम में जाके। तो मैंने पूछा कि अगर हमने पाकिस्तान से इन्वेस्ट करना है तो विजिट ओके। उन्होंने बोला कि यह हमारा प्लेटफॉर्म पूरी दुनिया के लिए अवेलेबल है। अब आप देखो, इसमें आपके पास इन्वेस्टमेंट में यू हैव ऑल दिस ऑप्शंस, यानी कि इन्वेस्ट अपने क्रिप्टो पे करना है, अभी हम ग्रेजुअली बात करेंगे कैसे करना है, लेकिन सबसे पहले आप गेट स्टार्टेड में आ जाएं और अपनी सारी डिटेल आप फॉलो करें। ठीक है, जो भी है यहाँ पर आई एम श्योर कि आप देख रहे होंगे कि पाकिस्तान भी है। ठीक है, तो पाकिस्तान आपका फ़ोन नंबर आ गया, साइन अप करें, और कोई भी अगर इशू हो
तो मेक श्योर कि आपने जो है वो हेल्प डेस्क से कांटेक्ट कर लेना है। सो दे विल गाइड यू कि क्या इसमें हो सकता है। आप बता देना रीज़न क्या है। देखो, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट है तो इज़ नॉट लाइक सुपर इजी। एक दफ़ा अकाउंट खुल जाएगा तो आपके लिए फिर इजी हो जाएगा, ठीक है। तो सपोज आपका सर्वा पे अकाउंट खुल गया और यू आर रेडी टू ट्रेड। अब अकाउंट खुलने के बाद जो आपने इंपॉर्टेंट चीज़ जेहन में रखनी है वो ये रखनी है, क्योंकि जब आप ट्रांसफ़र करोगे पाकिस्तान से अमाउंट इनटू सर्वा अकाउंट तो आई एम श्योर कि वो डॉलर्स में ट्रांसफ़र होंगे या दिरहम में होंगे, लेकिन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है, ठीक है। तो ये 5,000 10,000 ट्रांसफ़र नहीं करना, क्योंकि ईच ट्रांजैक्शन पे आपको फीस पड़ेगी। तो आपने क्या करना है कि आपने लमसम जो भी आप अफोर्ड करते हो, सपोज आप $100 अफोर्ड करते हो, 27-28 हज़ार बनता है या मोर देन दैट, या पाकिस्तानी 50,000 अफोर्ड करते हो, तो उस 50,000 के इक्वल ही आप जब ट्रांसफ़र करोगे तो आपसे वो पूछेगा सर्वा वाला कि कितनी अमाउंट ट्रांसफ़र करनी है। तो सपोज आप $100 या $150 लिख लेते हो, तो और फिर नीचे आप अपने बैंक की डिटेल डाल देते हो। मेक श्योर डेबिट कार्ड से पे करना, बैंक अकाउंट का ना देना, वो बड़ा लंबा प्रोसीजर है, 2 वीक लग जाएंगे पेमेंट क्लियर होने में। डेबिट कार्ड से इमीडिएटली वो आपका विड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। तो आपने लमसम अमाउंट जो है वो अपने सर्वा के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेनी है। जब वो आ जाएगी देन यू आर रेडी फॉर ट्रेडिंग। इंटरनेशनल सिनेरियो है, काफ़ी बड़ा है, 1000 स्टॉक्स हैं। रश नहीं करना, अंडरस्टैंड करना है। ये नहीं करना कि अब मैं क्रिप्टो ले लूँ, अब मैं ये ले लूँ, वो ले लूँ, नहीं। सबसे पहला रूल क्या है आपका कि जब आपने ये अकाउंट ओपन कर लेना है और आपके पास यू आर रेडी टू बाय, फिर आपने स्टार्ट करना है मैग्निफिसेंट 7 स्टॉक, ये फैबुलस 7 भी बोला जाता है। ये 7 वो स्टॉक है जो दुनिया के हर एक इन्वेस्टर्स के पास है। हर एक इन्वेस्टर के पास, हार्डली कोई होगा जिसके पास नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये वो स्टॉक हैं जो ट्रिलियन में कंपनीज हैं। आपने नाम सुना होगा। कौन सी कंपनीज है? अल्फाबेट यानी गूगल, इसका ट्रेडिंग सिंबल है GOOGL। Amazon AMZN, एप्पल AAPL, मेटा प्लेटफॉर्म फेसबुक META, माइक्रोसॉफ्ट MSFT, नवीडिया NVDA, टेस्ला TSLA। इसका इजी है कि आपके पास ये वेबसाइट है finance.yahoo.com। तो सपोज मैं जाता हूँ finance.yahoo.com पे, ठीक है। आप किसी भी प्राइस को चेज कर सकते हो। तो finance.yahoo.com पे गए, इस जगह पे आपने जाके सिंबल दे देना है। तो ये आ गया नवीडिया, इसको ओपन कर लेना है, ठीक है। तो ये इसकी आज की प्राइस है $147.01 पे है। आज इसने 6.86 ऐड किया है, आज के डॉलर में $6 समथिंग। रीज़न क्या है कि कल इसका रिजल्ट आ रहा है और दैट्स वाई हाइक है। लेकिन यू कैन सी कि हाउ थिंग वर्क। और एक चीज़ जेन में रखना, PSX से डिफरेंट है। जहाँ पर जाना है ग्रोथ देख लेना। जैसे मैं ईयर टिल डेट देखता हूँ कि इसने क्या किया, लुक द ग्राफ, कि जनवरी में ये $48 पे था। आई मीन इनकी वैल्यू चेंज हुई थी, इन्होंने भी इसको 10 पे डिवाइड किया। तो सपोज ये इस वक्त देखें, जनवरी 2 को 48 पे था और अब ये नवंबर पे ऑलमोस्ट 147 है। ऑलमोस्ट $100 इसने ऐड किया है इस साल में, ह्यूज जंप। फिर फर्दर इसकी देखें ओपन प्रीवियस। तो ये वो साइट है विच विल हेल्प यू कि कैसे आप जो है वो इसके अंदर यानी किसी भी स्टॉक को देख सकते हैं। स्पोर्ट्स मैं देखना चाहता हूँ अब कि मैं AMZN को देख लेते हैं, अमेज़ॉन को। अमेज़ॉन पे गए, 204.61 पे है। 1 साल का चार्ट देखते हैं अमेज़ॉन का। तो ये तकरीबन जनवरी में, अच्छा, ऑलमोस्ट जो है वो ये टिल डेट, सॉरी, या तो ये टिल डेट देख लेते हैं। तो लुक लाइक दैट वे, ठीक है। और स्टॉक ने भी अब काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। तो ये इस वे से ये, तो एनीवे आप इन सिंबल्स को जो है वो इस लिंक में ऐड कर सकते हो और देख सकते हो किसी भी स्टॉक की वैल्यू। तो जब भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है अप टू योर बजट, मेक श्योर कि आपके पास ये 7 स्टॉक्स तो मिनिमम हो, क्योंकि बहुत स्टेबल स्टॉक है और ग्रेजुअली इंक्रीज होगा आपका पोर्टफोलियो, ठीक है। अब 2 तरीके होते हैं जब आप इंटरनेशनल बाइंग करते हो स्टॉक्स की, एटलीस्ट USA से तो हम 2 ही तरीके होते हैं। या आप शेयर बाय करो या आप डॉलर वैल्यू बाय करो। इफ यू कैन अफोर्ड,
काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाएगा, क्योंकि अगर मैंने सपोज MSFT माइक्रोसॉफ्ट अगर लेना है तो ऑलमोस्ट $417 का है। पाकिस्तान में तो ये लाखों का बन जाएगा। तो इफ़ यू कैन अफोर्ड सेपरेट थिंग है, बट अगर आप नहीं अफोर्ड करते तो नो वरीज। यहां पर आपको ये ऑप्शन देता है कि $1 का भी आप शेयर बाय करो। तो आप $1 का बाइंग डालोगे तो $1 का जितना भी हिस्सा होगा इसका वो आपको आ जाएगा। तो ग्रेजुअली आप फिर इंप्रूव कर सकते हो अपनी बाइंग। तो आइदर मेक श्योर जब आपने बाइंग करनी है तो अगर आप अफोर्ड करते हो तो बाय बाय शेयर कर लो, नहीं अफोर्ड करते हो तो बाय बाय डॉलर कर लो, और $1 से आप ग्रेजुअली बाइंग करती रहो। जब पैसे हुए डाल दिए अपने सर्वा अकाउंट में जो अवेलेबल होगा उसके थ्रू ये बाइंग हो जाएगी। अब इसमें कैच क्या है, आपका बैंक जो है वो तो चार्ज करेगा इंटरनेशनल फीस, सेम वे से सर्वा भी चार्ज करता है आपसे जब आप सेलिंग और परचेजिंग करते हो। तो मेक श्योर जब अकाउंट खोलो तो पूछ लेना आप इनसे, सर्वा वालों से, कि आपका क्या कितनी फीस है। कि सपोज अगर मैं $1 का एप्पल बाय करता हूं या $1 का टेस्ला बाय करता हूं, उसकी क्या फीस है, और अगर मैं $1 का नवीडिया महीने में 10 दफा बाय करता हूं, एक आज एक कल एक परसों, क्या फीस है। तो वो आपको बता देंगे कि ईच ट्रांजैक्शन कितना चार्ज करेगी। यानी अगर आप डॉलर के मुताबिक लोगे या आप शेयर के मुताबिक लोगे तो वो आप उस फीस को भी कैलकुलेशन कर लेना। और क्योंकि ये सारे का सारा अब डॉलर्स में आना है, क्योंकि अगर डॉलर में कमाना है तो डॉलर में लगना भी है, तो बी केयरफुल, ठीक है। तो बैंक की फीस भी कंफर्म कर लेना और सर्वा की भी फीस कंफर्म कर लेना, और फिर ट्रेडिंग करना। मेक श्योर कि कोई सरप्राइज ना हो आपके लिए, ठीक है। तो बस ये करने के बाद यू आर फाइन। अब मैं क्या करूंगा ग्रेजुअली फ्यूचर में, अब ये 1000 स्टॉक्स हैं, मेरे पास ऑलमोस्ट 50 इंटरनेशनल स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है इन डिफरेंट प्लेटफॉर्म। ये तो वो है कि जो हर इन्वेस्टर रखता है। बाकी भी मैं आपके साथ फ्यूचर में शेयर करता रहूंगा जो इनसे थोड़े थोड़े नीचे हैं पर अच्छे डिविडेंड देते हैं। फिर ये स्टॉक आपको डिविडेंड भी पे करते हैं और आपका कैपिटल भी इंक्रीज होता है, ठीक है। तो आई एम श्योर के नाउ यू गॉट इट। तो ओके, देन लेट्स स्टार्ट। अब अगर आप में से कोई भी अकाउंट सर्वा ओपन कर लेता है, ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकता है, तो एटलीस्ट कमेंट में मुझे बताना, और अगर कोई हेल्प चाहिए होगी तो आई विल ऑल्सो हेल्प यू टू मूव ऑन। तो मैं चाहता हूं कि आप भी ग्रेजुअली अपनी इन्वेस्टमेंट का कुछ हिस्सा इंटरनेशनल स्टॉक्स में मूव करो। फिर आगे जैसे आपके PSX में ETF हैं, ठीक है, मिजान की ETF है, माना की ETF है, इसी तरह इंटरनेशनल स्टॉक्स की भी ETF है। ये सारे के सारे स्टॉक्स आपको उस ETF में मिल जाएंगे, मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगा। तो अगर आप स्टॉक बाय नहीं करना चाहते उसका ETF कर लो। सेम थिंग लाइक जैसे मेजाना सेव प्लस वालों ने हर एक स्टॉक का ETF बनाए हुए, ठीक है, एक स्मॉल परसेंटेज, तो वो भी एक आध चीज आ जाएगी। तो चले, अब आप बार बार पूछ रहे थे कैसे। बाकी आई थिंक जो हमारे USA में है या यूरोप में है या इंडिया में है उनको तो ऑलरेडी इसका पता ही होगा, और आई एम श्योर दे ऑलरेडी हैव। अगर किसी को नहीं पता, आई थिंक मुझे एक दो लोगों ने कुवैत से पूछा था, ओमान से पूछा था, और तो आई थॉट कि मैं उनको एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है। तो चले, अब सरवाज से आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। अब आपके 2 क्वेश्चन है और एक PSX का आपको बताना था। तो मुझे क्वेश्चन आया कि जी महाना का ETF बेहतर है या सेव प्लस बेहतर है। अगेन सेम थिंग, आप 2 अलहदा प्रोडक्ट को कंबाइन कर रहे हो। जो ETF है वो आपने PSX के ब्रोकेज अकाउंट से बाय करना है। उसका जो भी चढ़ना है या गिरना है टाइम लेगा, लेकिन फ्यूचर में ग्रोथ हो जाएगी, ठीक है, और वो आपको डिविडेंड भी पे करेगा। सेव प्लस जो है वो उनका म्यूचुअल फंड है महाना वालों का। आप जो भी इन्वेस्ट करते हो उसमें उनका जो भी आपके साथ कमिटेड रिटर्न है, अभी आई थिंक 20+ ही है अभी तक, अभी उन्होंने गिराया नहीं होगा। तो जैसे अगर हम देख लेते हैं कि महाना पे जाके इस टाइम उनका जो चल रहा है ओके, ये तो इनका ETF है MICF। तो फिलहाल ये कितना आजकल दे रहे हैं, तो ओके एक्टिव है, ठीक है, नीचे जाके परफॉर्मेंस भी सही है। तो मिड टू ईयर 17.8190 या ऑलमोस्ट 1 ईयर का भी 20.65 है। आई थिंक ये चेंज करेंगे, आप इंटरेस्टेड नीचे आ गया, लेकिन एटलीस्ट अभी इस पर ही है। तो आपको सेव प्लस में ये गारंटेड रिस्पॉन्स मिलेगा जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट में। ETF पे ये नहीं मिलेगा।
ETF में आपकी वैल्यू चेंज होती जाएगी, जैसे स्टॉक मार्केट बिहेव करेगी वैसे ही आपकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, चलें, ये तो हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर, आई एम श्योर विद दैट। और अब एक था कि मैंने PSX में रिसेंटली इन्वेस्टमेंट किया है, थोड़ा आपके साथ भी डिस्कस कर लूँ। तो HTL है इस स्टॉक का नाम, ठीक है। रीज़न मैं ज़्यादा PSX क्यों नहीं कर रहा, फ्रेंकली रीज़न ये है कि इस वक्त ये बहुत ओवरबॉट है। एज अ इंटरनेशनल इन्वेस्टर जब मैं कंपैरिजन करता हूँ दुनिया की स्टॉक मार्केट का, कोई भी मार्केट ऐसे वर्टिकल नहीं चढ़ती, हमेशा ना जैसे ECG की लाइन होती है वैसे। मुझे नहीं रीज़न पता क्या है पीछे, क्यों ऐसे ये बिहेव कर रही है, पर मेरे लिए बहुत 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 रिस्की मार्केट है। ऐसी मार्केट में सिलेक्टेड इन्वेस्टमेंट करो, और इन्वेस्टमेंट भी कैसे करनी है, अगर लाख रुपया है तो 30,000 से ऊपर इन्वेस्टमेंट मत करो, 70 को भी रखो, और जो 30 भी करो उसमें भी स्टॉप लॉस लाजमी लगाना। स्टॉप लॉस के बगैर परचेजिंग मत करो। तो एक्टिव होना ज़रूरी है, ये नहीं है कि मैं लेके छोड़ दूं। लेके छोड़ोगे ये मार्केट जिस दिन 10% गिरेगी ना, 8-9 हज़ार, सारा का सारा उल्ट जाएगा। तो मेक श्योर के कोई ऐसा रिस्क नहीं लेना, ठीक है। तो स्टॉप लॉस लगाओ, बाकी अभी सेंस नहीं बन रही, अगर बनेगी तो मैं आप गाइड कर दूंगा। बहरहाल एक स्टॉक जो है मैंने चूज़ किया, HTL कहते हैं इसको, इसकी मैंने परचेजिंग की है, ठीक है। इसका जो मेरे मुताबिक ये स्टॉक अगर आपको 42.75 से 43.50 की रेंज में मिलता है, 42.75 अभी थोड़ा मेरे टारगेट से नीचे है, 42.75 से 43.50 की रेंज में मिलता है, तो आप इसकी बाइंग करो। स्टॉप लॉस इसका आपने 38.60 लगाना है, यानी जैसे ही अगर ये ऊपर चला गया तो जो मुझे प्रेडिक्शन सुनी है, कह रहे हैं कि ये अप टू 80 रुपीज़ जा सकता है, लेकिन आई मीन हु नोज। लेकिन अगर किसी वजह से ये गिर पड़ता है तो 38.50 पे जो है वो आप स्टॉप लॉस अपना लगाना। ये वो स्टॉक्स हैं जब इंटरेस्ट रेट नीचे आए हैं तो डेफिनेटली इनको फ़ायदे हुए हैं। कुछ लॉस इन्होंने पोस्ट किया होगा, लेकिन देखो ये काफ़ी अच्छा, अगर आप ग्रोथ देखो एक साल की, तो ये 29 रुपीज़ का था पिछले नवंबर में, तो चढ़ता चढ़ता तो अच्छी फ्लक्चुएशन। अगर आपने आई मीन अगेन रिकमेंडेशन है, आगे आपकी मर्जी इन्वेस्टमेंट करनी है कि नहीं करना, पर 38.60 के स्टॉप लॉस के साथ 42.75 से 43.50 के दरमियान में आपने इसकी बाइंग अप कर सकते हो अगर आपने करनी हो, ठीक है। तो ये हो गया। फर्दर कोई क्वेश्चन, यू हैव माय ईमेल एड्रेस। एक इंटरेस्टिंग कमेंट था, मैं आपके साथ शेयर कर दूं। अभी मैं बात कर रहा था एक ईमेल पे, तो मुझे किसी ने कहा कि जी आप आई मीन उनका इशू था थोड़ा सा, ही बस अंडरस्टैंड के इंजीनियर थे, तो ही वाज मेकिंग अराउंड 65,000 अ मंथ। तो मुझे वो बता रहे थे कि व्हाट यू थिंक इस सैलरी को मैं कैसे यूज़ करूं, तो उनको मैंने फार्मूला बता दिया एज़ पर माई सजेशन। देखो मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र तो हूँ नहीं, किसी से कंसल्ट करो, पर मैंने अपनी ओपिनियन दे दी कि आप इतना इन्वेस्ट करें, इतना सेव करें, और स्पेशली इन दिस टाइम ऐसे चलें, ठीक है। तो एंड पे मुझे कहते हैं कि आपकी मैंने जितनी वीडियोस भी देखी, अब किसी में ये नहीं कहते कि मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इधर लोग जो है वो इसके अलावा बात ही नहीं करते। मैंने कहा देखो यार, फ़र्क ही है कि मैं जो यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ ये नॉलेज के लिए बनाता हूँ, ठीक है। फ्रेंकली अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी, मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं होगी, आप लाइक भी कर लेंगे, आप शेयर भी कर लेंगे, सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ठीक है। और अभी तक वाई आई एम हैप्पी कि आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। आई रियली लाइक, आई मीन जब लोग आपसे प्यार करते हैं, आपको रिस्पेक्ट करते हैं, दैट्स इनफ, ठीक है। तो मैंने कहा यही मेरे लिए बहुत है। बाकी मुझे कहने की ज़रूरत नहीं होगी, जब किसी को अच्छा लगेगा वो खुद ही लाइक कर देगा। मैं अगर 10 वीडियोस देखता हूँ, बिलीव मी, मैं किसी कहने से लाइक नहीं करता, मैं कंटेंट्स पे जाता हूँ, आई लव इट, मैं लाइक कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो ये एक अप्रिसिएशन होती है। तो बाकी ऐसी कोई बात नहीं थी। तो चले फिर, अपना ख्याल रखिएगा। होपफुली आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। कोई क्वेश्चन हो तो मुझे, आई विल कीप आई ऑन द कमेंट। आपके कमेंट में आपको पता है कि जो भी आप करते हो मैं रिप्लाई करता हूँ ईच कमेंट को, ठीक है। तो वो भी है और बाकी ईमेल भी है। चलें, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।